हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आप बस सब बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन है कि एमएचटीसीटी 2026 का रिजल्ट कब लगने वाला है। तो बच्चों, पहले बताया जा रहा था कि एमएचटीसीटी 2026 का रिजल्ट जो है वो जून के फर्स्ट वीक में लगने वाला है। टेंटेटिव डेट्स भी सामने आई हुई थी, न्यूज की तरफ से भी ऑफिशियल अपडेट जो है वो आया हुआ था। लेकिन आज बच्चों हम कुछ चीजों का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपका रिजल्ट जो है वो कब लगने वाला है। हम इन चीजों का एनालिसिस करके मैं आपको रियल्स वाले जो भी चीजें हैं वो बताऊंगी। कोई भी ऐसी वैसी चीजें नहीं बताने वाली, जो रियल है वही सब बताऊंगी। बच्चों देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जो हमारे 2025 का है वो रिजल्ट कब लगा था। सेकेंड अटेम्प्ट का और फर्स्ट अटेम्प्ट का बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि इस बार जो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट जो लगने वाला है वो एक साथ लगने वाला है क्या। तो इसका आंसर है बच्चों नहीं। हाँ, दोनों के बीच में गैप कम होगा। रिजल्ट जो है वो मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट का लगने के बाद जल्दी ही सेकेंड अटेम्प्ट का भी लग जाएगा। क्योंकि बच्चों अगर हम देखेंगे ना, एग्जाम के बीच में का जो टाइम था तो वो बहुत ही कम था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में टाइम जो गैप था वो कम था। तो इसके लिए आपका रिजल्ट भी जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट का दोनों एक साथ नहीं लगने वाला, लेकिन आगे पीछे लगने वाला है। फर्स्ट अटेम्प्ट का लगने के बाद फौरन ही आपका सेकेंड अटेम्प्ट का लगेगा। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि क्या दोनों अटेम्प्ट का रिजल्ट साथ में आएगा। साथ में नहीं आने वाला, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट का लगेगा फिर सेकेंड अटेम्प्ट का लगेगा। ओके, फिर बच्चों आपका डाउट है कि कब लगेगा। यस, तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ थोड़ा। अगर हम 2025 की बात करेंगे ना बच्चों, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्शंस जो रेस करने का यहाँ पे विंडो था वो कब ओपन हुआ था। 19 मई को ओपन हुआ था और 24 मई तक इसका जो है ना यहाँ पे बच्चों ओपन था कि आप ऑब्जेक्शन रेज 19 नहीं 20 मई से जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करने का विंडो ओपन हुआ था 2025 में। मैं पीसीएम का बता रही हूँ क्योंकि पीसीबी पहले ही हो चुका था, क्योंकि पीसीबी होने के बाद पीसीएम होने के बाद फिर जो है वो आपका रिजल्ट लगेगा। तो पीसीबी का तो हो चुका था, मैं ये डाटा पीसीएम का बता रही हूँ। तो ऑब्जेक्शन रेज कब हुए थे? 20 मई से जो है वो 24 मई तक वहां पे आपको सीटी सेल ने चांस दिया हुआ था कि आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तो 24 मई तक ये विंडो ओपन था। फिर जब जैसे हमने देखा ना इस टाइम का फर्स्ट अटेम्प्ट वाला जो पीसीएम का जो हमारा करेक्शन हो के आंसर की आई 29 मई को आई थी, तो वैसे ही 2025 के अंदर जो है ना बच्चों करेक्शन होके जो रियल वाली आंसर की मतलब कि करेक्शन हुई आंसर की जो है वो कब आई थी बच्चों? 2 जून को आई थी। मतलब कि ऑब्जेक्शन और करेक्शन में कितने दिन का टाइम था? देखो बच्चों, 24 से लेके 31 तक 7 और ये 2 जून, मतलब कि टोटल यहाँ पे 9 डेज का गैप था। ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद करेक्शंस होने का टाइम, आंसर की आने का टाइम 9 डेज का टाइम था। क्योंकि देखो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 मई का तो 31 का होता है ना महीना, 31 फिर 1, 2, 8 दिन का गैप था यहाँ पे, 8 से 9 दिन का गैप था। फिर बच्चों यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट जो है ना कब लगा था? 2 जून को जब आंसर की आई तो 16 जून को रिजल्ट लगा था। मतलब कि 2 जून से 16 जून के बीच में बच्चों 14 दिन का गैप था। यहाँ पे 14 दिन का गैप था। ये 2025 का डाटा है। लेकिन बच्चों अगर हम 2026 की बात करेंगे तो 2026 में बच्चों प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो रही है। तो एमएचटीसीटी अभी 2026 में प्रोसेस थोड़ा फास्ट चल रहा है, क्योंकि बच्चों 2 अटेम्प्ट हुई है यहाँ पे, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट, और दोनों अटेम्प्ट का रिजल्ट लगाना है। इसीलिए इस साल जो 2026 है थोड़ा सा जो है वो प्रोसेसेस फास्ट चल रही है। बच्चों इस बार का भी हम डाटा देखते हैं थोड़ा सा। 2026 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऑब्जेक्शन कब रेज हुआ था? यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट का पीसीएम का ही है ये। 2 मई, यहाँ पे मई 20 से मई 22 तक, मतलब कि 20 मई से 22 मई तक आपको चांस था कि आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। और आंसर की जो है वो अभी मैंने आपको एनालिसिस करके कल भी वीडियो अपलोड की थी उस पर। तो ये 29 मई को आंसर की करेक्शन होके आई है। ठीक है, तो उसके बाद देखो बच्चों अब रिजल्ट कब लगेगा। यहाँ पे तो 14 दिन का गैप था, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना बच्चों 14 जून का, यहाँ पे 14 दिन का गैप है। मुझे ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पे 14 दिन का गैप आएगा, क्योंकि बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट अब 14 दिन का गैप मतलब कि कब? देखो यहाँ पे 29 है ना, तो फिर आगे के 12 दिन, ठीक है, मतलब कि 12 जून तक अगर हम 14 दिन का भी गैप पकड़ते हैं तो 12 जून तक आपके रिजल्ट आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये 12 जून तक हो सकता है। सेकेंड अटेम्प्ट का कब लगेगा फिर? तो देखो यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट का ऑब्जेक्शन विंडो 28 से 30 मई तक ओपन था आपका, इस पे भी वीडियो मैंने बनाई थी। और अब इसका करेक्शंस का अगर हम डेट देखेंगे ना बच्चों, यहाँ पे देखो करेक्शंस कितने दिन बाद आए थे बच्चों? 20, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7 दिन का गैप था। और ऐसे 6 दिन का पकड़ सकते हैं, 6 से 7 दिन का गैप था। यहाँ पे भी बच्चों अगर देखेंगे ना हम 30 के बाद 6 दिन का गैप, मतलब के 6 जून से 9 जून के बीच में आपके आंसर की आ सकती है।
कितने 6 जून से 9 जून के बीच में या फिर 6-7 जून तक आपके आंसर की आ जाएगी। लेकिन सीटी सेल का प्रोसेस फास्ट हुआ तो 6 जून तक तो आ ही जाएगी, थोड़ा स्लो हुआ तो भी 6-7 तारीख तक आ जाएगी आपके आंसर की। ओके, 7-8 तारीख तक तो ये करेक्शंस होके आंसर की आ जाएगी। अब आंसर की आ जाने के बाद यहाँ पे देखो हमने कितने दिन का गैप देखा था बच्चों, ये देखो कितने दिन का, टोटल 14 दिन का, तो मतलब कि 12 जून को। यहाँ पे अगर हम 14 दिन का गैप देखेंगे 6 जून से, तो 6 से फिर 12 जून तक कितने 6 दिन हो गए, और 18 जून तक 12 फिर 20, मतलब कि कब आ सकता है आपका रिजल्ट यहाँ पे 20 जून, जो कि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था बच्चों। अगर 6 जून को आपकी ये करेक्शंस होके आंसर की आती है, उसके 14 दिन बाद मतलब कि 20 जून को आपका रिजल्ट आ सकता है। तो मैंने आपको ये डेट पहले भी बताई हुई थी बच्चों कि आपके जो फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट है वो 1 जून से 5 जून के बीच में आ सकता है, और सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट जो है वो 15 जून से 20 जून के बीच में आ सकता है। लेकिन बच्चों फिर थोड़ा सा न्यूज की तरफ से तो ये आया हुआ है कि 1 जून से 5 जून के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो लगेगा। लेकिन बच्चों अगर हम गूगल पे वगैरह देखेंगे तो टेंटेटिव डेट जो बताई जा रही है 2nd वीक ऑफ मई बताया जा रहा है, मतलब कि 7 तारीख के बाद बताया जा रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है 2nd वीक तक रिजल्ट नहीं जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में ही, क्या बता रही हूँ मैं, जून के फर्स्ट वीक में ही फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट लग सकता है 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में। और जून के मतलब 2nd अटेम्प्ट का रिजल्ट कब लगेगा, तो 15 जून से 20 जून के बीच में आपका 2nd अटेम्प्ट का रिजल्ट लग सकता है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड कंफ्यूजन है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस आपके रिजल्ट आने के बाद ही स्टार्ट होगी। तो कैप राउंड एडमिशन प्रोसेस कैसे होगी बच्चों, इस पे भी एक वीडियो बना के मैंने चैनल पे अपलोड की है, तो बच्चों उसको जरूर देखना क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। और बच्चों इसमें आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, और जब भी आपको मेरी हेल्प हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।